संसद में घुसने की कोशिश हुई नाकाम। फर्जी आधार कार्ड के जरिए संसद में घुसने की कोशिश। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज होगी सभी की पेशी। आज एनडीए की होनी है बड़ी बैठक। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है गठबंधन सरकार। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। मीटिंग के बाद एनडीए नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने दिल्ली में बुलाई मेगा बैठक। सभी सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक मीटिंग में होंगे शामिल। सरकार बनाने के लिए कवायद हुई तेज। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संसदीय दल की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे कई बड़े नेता। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने भी अपने आवास पर बुलाई बैठक। मीटिंग के बाद सभी सांसद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सीएम शिंदे के आवास पर हो रही है बैठक को लेकर बोले संजय शिरसाट। कहा मीटिंग में तय होगा गठबंधन का नेता, मुख्य सचेतक, कोषाध्यक्ष। आज बीजेपी पूरे यूपी में मनाएगी विजय उत्सव दिवस। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर जश्न का माहौल। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा दावा। कहा पूरे 5 साल चलेगी एनडीए सरकार। जो सीटें कम हुई वो अगली बार आ जाएगा। ये सारी सीटें आप गौर करिएगा ऑन रिकॉर्ड, ये अगली बार हम लोग फिर जीत के लाएंगे ना। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा पिछले 10 सालों से कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का कर रही नेतृत्व। पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर बीजेपी से पीछे है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने ही नेताओं पर लगाए बड़े आरोप। बोले बीजेपी के कुछ अधिकारियों ने सपा का एजेंट बनकर किया काम। कि अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी का एजेंट बनके कुछ ने एक योजना के तहत, और जो भाजपा की मजबूत सीट थी वहां उन्होंने पोस्टिंग पा करके पूरी पार्टी को बंटाधार करने का जो समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की मंशा थी उसको इम्प्लीमेंट किया। शेयर बाजार पर मोदी शाह के बयानों को राहुल गांधी ने बनाया मुद्दा। कहा शेयर बाजार को लेकर फैलाया भ्रम। जेपीसी की जांच की मांग उठाई। बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं। राहुल के शेयर मार्केट वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाइना एनसी ने कहा राहुल गांधी की आदत बेबुनियाद आरोप लगाना। शेयर मार्केट गिरा क्योंकि लोगों को लगा कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी जी की आदत है कि बेबुनियादी आरोप लगाना। शायद उनको पता नहीं कि शेयर मार्केट गिरा क्योंकि लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। शेयर मार्केट के मुद्दे पर बोले जेडीयू के नेता ललन सिंह। कहा शेयर मार्केट से सरकार का क्या लेना देना। मार्केट कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में छूटा आप कांग्रेस का साथ। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल। पार्टी बैठक में लिया गया ही फैसला। कांग्रेस से अलग होने पर बोले आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री गोपाल राय। कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। नीट यूजी 2024 परीक्षा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उम्मीदवारों के एक समूह ने नई सिरे से परीक्षा कराने की मांग। पहले 5 मई को आयोजित की गई थी परीक्षा। नीट के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बयान आया सामने। कहा समय से पहले परिणाम घोषित किए गए और जो अंक नहीं आने चाहिए थे वो आए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल के संकेत। अजित पवार की बैठक में नहीं पहुंचे 5 एनसीपी विधायक। अजित पवार के कई विधायक शरद पवार से संपर्क करने की कर रहे हैं कोशिश। विधायकों संग बैठक के बाद बोले अजीत पवार। कहा बारामती के नतीजे समझ से परे। मुस्लिम एनसीपी से दूर चले गए। मैंने कहा ना कि शेड्यूल कास्ट वो संविधान के बारे में जो इशू निकाला, इसके कारण बैकवर्ड क्लास हमारे से दूर हो गए। विधायक अजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस की सवाल। बोले कांग्रेस नेताओं को छोड़कर बीजेपी में जाना और उन्हें ना रोका जाना हार का एक बड़ा कारण। प्रभावशाली
कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। अभिषेक बनर्जी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। मुंबई के मातोश्री में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात, तस्वीरें भी आई सामने। यूपी चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी में बीजेपी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के बाद यूपी में होगा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। लालू तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले से ही दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली के एलजी की तरफ से दायर मानहानि मामले में साकेत कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी करार दिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई बदसलूकी। सीआईएसएफ कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं पर कंगना के बयान से नाखुश थी ये कांस्टेबल। कंगना से बदसलूकी के बाद कांस्टेबल को किया गया निलंबित। आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी हुआ दर्ज। कंगना को थप्पड़ मारने पर बोली सीआईएसएफ की कांस्टेबल। कहा कंगना ने कहा था किसान आंदोलन में 100 रुपए के लिए बैठी थी महिलाएं। प्रदर्शनकारियों में मेरी मां भी थी शामिल। थप्पड़ कांड के बाद कंगना का बयान आया सामने। वीडियो जारी कर कहा सुरक्षित हूं लेकिन पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना रनौत के साथ हुई हिंसा पर बोले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। कहा कांग्रेसी अब हिंसा के लिए छटपटा रहा है। कंगना के साथ हुई बदसलूकी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा एयरपोर्ट के अंदर हमला एक खास तरह का आतंकवाद। कंगना के साथ हुई बदसलूकी पर बोले कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह। कहा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी का संकट। टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। पानी के लिए लोगों में जद्दोजहद जारी। पंजाब के अमृतसर में प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जताई खुशी। जगजोत सिंह रुबल नाम के व्यक्ति ने हाथ से बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज लद्दाख के लेह में 1992 टाइगर हिल ब्रिज से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई यात्रा। स्कूल के बच्चे भी हुए शामिल। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की बड़ी मुसीबतें। सड़कों और लोगों के घरों में भरा जबरदस्त पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। देश भर में भीषण गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा पहुंचे पर्यटक। घाटी में हो रही बर्फबारी का लोगों ने उठाया लुत्फ।